झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझते हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे। अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे, मगर दोनों ही बेबस थे। सर्द रात थी, आसमान पर तारे ठिठुरते हुए जान पड़ते थे। घीसू और उसका बेटा माधव चमार जाति से थे। गांव में कामचोरों के नाम से मशहूर। एक दिन काम करते, 3 दिन आराम करते। अगर 2-4 दिन कहीं मजदूरी कर ली तो उतने में ही काम चल जाता। बाकी दिन उधार मांग चांग या किसी तरह काट लेते। गांव में उनकी बदनामी थी, मगर साथ ही लोग उन्हें दया की दृष्टि से भी देखते थे। घीसू की उम्र 60 के ऊपर थी, माधव 30 का जवान। अंदर बुधिया की चीखें और तीखी हो गई। माधव से रहा ना गया, बोला, दादा लगता है नहीं बचेगी। सारा दिन दौड़ धूप करते निकल गया, कोई दाई तक ना मिली। घीसू ने अलाव में लकड़ी डालते हुए कहा, मरना जीना तो भगवान के हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं। मैंने भी तेरी माँ को इसी तरह तड़पते देखा था। 3 दिन तक पास से हटा नहीं, आखिर चली ही गई। माधव ने झुंझलाकर कहा, तो अंदर जाकर देख तो लो। घीसू चिल्लाया, क्या देखूं, मेरा जाना क्या काम आएगा, तू ही देखा। माधव उठने को हुआ, फिर बैठ गया। उसे डर था कि अंदर जाकर अगर और भी भयावह दृश्य देखा तो सह ना सकेगा। दोनों के मन में दया से अधिक एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे किसी अनिष्ट की प्रतीक्षा हो। कुछ देर बाद अंदर से कोई आवाज़ न आई, सन्नाटा छा गया। माधव ने सहम कर कहा, दादा लगता है। दोनों अंदर गए, देखा बुधिया ठंडी हो चुकी थी। उसकी देह धूल में पड़ी थी, आंखें खुली हुई, मानो किसी अदृश्य चीज़ को देख रही हो। प्रसव वेदना ने उसका अंत कर दिया था, बच्चा भी ना बचा। माधव कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर जोर से रोने लगा। घीसू भी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगा। उनकी आवाज़ सुनकर गांव वाले जमा हो गए। सबने दुख प्रकट किया। किसी ने कहा, अरे बड़ी दुखियारी थी। किसी ने दया से कहा, बेचारी का भाग ही फूटा था। औरतों ने आकर देह को पोंछकर सीधा किया। किसी ने कफन की बात उठाई। चंदा जमा होने लगा। जमींदार ने 2 रुपए दिए, बनिए ने 4 आने। किसी ने अन्न दिया, किसी ने लकड़ी। घीसू और माधव गांव में घूम घूम कर रोते, हाथ जोड़ते, घर में दाना नहीं, कफन के लिए पैसे नहीं कहते रहे। सहानुभूति का दौर चल पड़ा। शाम तक 5 रुपए इकट्ठे हो गए। दोनों बाप बेटे बाजार की ओर चले कि कफन खरीदें। रास्ते में घीसू बोला, कफन तो रात में ही जलेगा, ऐसे ही कफन लेने से क्या फ़ायदा जो 2 घंटे में जल जाए। माधव ने हामी भरी, हाँ कोई सस्ता सा ले लेंगे। बाजार पहुंचकर दोनों कपड़ों की दुकान के सामने खड़े रहे। कई थान देखे, छुआ पर कोई पसंद ना आया। फिर एक शराब खाने के सामने आकर ठिठक गए। भीतर से रोशनी और गाने की आवाज़ आ रही थी। घीसू ने कहा, क्यों ना थोड़ा सा गर्म हो लें, कफन तो हो ही जाएगा। माधव पहले हिचकिचाया, फिर बोला, हाँ दादा, दुख में थोड़ा सा पी लेना बुरा नहीं। दोनों अंदर गए, एक बोतल शराब ली, साथ में तली हुई मछलियाँ, पूरी कचौड़ी, बैठकर खाने लगे। घीसू बोला, बेचारी ने जीते जी सुख न देखा, मरते मरते हमें दावत दे गई। माधव ने आंखें पोंछते हुए कहा, दादा अगर वह न मरती तो आज ये 5 रुपए कहाँ मिलते। दोनों हंस पड़े। शराब का असर चढ़ने लगा। दुख की जगह एक विचित्र उन्माद ने ले ली। घीसू बोला, लोग कहेंगे कफन क्यों नहीं लाए, कह देंगे रास्ते में पैसे गिर गए थे। माधव बोला, या कह देंगे कफन मिल ही नहीं रहा था। घीसू ने तर्क दिया, जिसके भाग में सुख नहीं उसे कफन क्या देगा, आत्मा तो सीधी बैकुंठ जाएगी। शराब खाने में बैठे लोग उनकी बातें सुनकर हंस रहे थे। किसी ने कहा, सच कहते हो बूढ़े, मरने वाले के साथ क्या जाता है। रात गहराती गई। दोनों ने जी भर कर खाया पिया, बचे हुए पैसों से फिर शराब मंगाई। घीसू बोला, माधव आज ऐसा जी खुश हुआ कि जैसे सारी जिंदगी का कष्ट मिट गया। माधव ने सिर हिलाया, भगवान उसे बैकुंठ में जगह दे। दोनों ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, फिर वहीं नशे में धुत होकर गिर पड़े। उधर गांव में बुधिया की लाश कफन की प्रतीक्षा में पड़ी थी। सुबह लोगों को खबर मिली
कि बाप बेटे रात भर शराब खाने में पड़े रहे। किसी ने ताना मारा, किसी ने गाली दी, मगर दोनों बेपरवाह थे। उन्हें न लज्जा थी न पछतावा। घीशु ने दार्शनिक भाव से कहा, जिसे जीते जी कपड़ा न मिला उसे मरने पर नया कफन क्या देंगे, वह तो हमारी आत्मा को दुआ दे रही होगी। माधव ने हामी भरी। दोनों फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए। कामचोरी, भूख, उधार और वही बेशर्मी। बुधिया की लाश बिना कफन के जलाई गई। गांव वालों ने अंततः अपने पास से कपड़ा जुटाकर अंतिम संस्कार किया और घीशु माधव उनके लिए वह घटना भी जीवन के अनगिनत दुखों में से एक थी जिसे उन्होंने शराब के एक दौर में भुला दिया।